हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका आज मेरे इस न्यू व्लॉग में दिवाली के बाद। तो ये हम लोग सुबह सुबह चल पड़े थे जी रूम की तरफ अपने। और आप लोग देख सकते हैं गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को पहुंचना होता है बहुत ही जल्दी रूम, क्योंकि वहां पे लेना होता है अंकल से दूध। दूध वाले अंकल सुबह जल्दी आ जाते हैं। और हमारी गाड़ी में चले हुए थे जी भजन, हनुमान चालीसा, जो हम सुबह शाम सुनते हैं डेली। उसको सुन के मन को सुकून सा मिलता है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी बीच में, पीछे पीछे जो चला रहेगा बैक म्यूजिक। तो देखो गाइस, सुबह सुबह ठंड के कारण कैसी हालत हो रखी है। हमने शीशे शूशे बंद कर रखे हैं ताकि ठंड ना चले, और भजन का भी आनंद ले रहे थे। और निकल पड़े सुबह 6:45 बजे रूम की तरफ। तो रूम में मैंने सारा काम तो कर रखा था, बट वहां से आने के बाद थोड़ा सा ऐसा रहता है। गांव में बहुत ही ज्यादा ठंड है और यहाँ पे रामपुर में उतनी ज्यादा ठंड नहीं हुई अभी। तो दिवाली का सारा धुआं घुसा है मुंह में, तो बीमार होने की आशंका। Guys, मैं पहुंच चुकी हूँ रूम और नहा के भी फ्री हो चुकी हूँ। रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। आज कोटी पहन ली गैस यहाँ पे। मुझे लग रहा है ठंड सी हो गई है, अब पता नहीं ये जुकाम में लग रहा है मुझे कि गले में ऐसी दर्द हो रही है। रात का वो धुआं धुआं गया है सारा कल रात का। तो वैसे आप लोगों की कैसी रही दिवाली? हमारी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही। और सुबह हम लोग वहां से आ गए थे, पौन पौने 7 ही हुए थे ना। हाँ, पौने 7 बजे हम लोग वहां से निकल गए थे। तो सुबह मैंने ये नमक वाले गरारे भी किए, बट कुछ फर्क ही नहीं है यार। गले में इतनी देर ऐसे करते हुए चुभ रहा है अंदर। चलो हो जाएगा ये, अब मुझे पता है अब इसमें जुकाम न लगना है, ये बहाना था एक, क्योंकि मुझे काफी टाइम से नहीं हुआ था। तो बस यही है। तो गाइस, अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने गलत तो नहीं पहन ली। वैसे ठंड तो हो गई है, पर रामपुर में गर्मी अभी धूप बहुत ही ज्यादा लगी हुई है बाहर। चलो जुकाम भी हुआ है तो पहन ही लेती हूँ आज, देखते हैं कल से फिर। तो मैं ऊपर से कोटिया कोटिया भी लेकर आ गई हूँ अपनी सारी, क्योंकि अब नवंबर चल पड़ा है तो ठंड तो बनती है गाइस। नहा गई हूँ मैं। बाहर से जो मैंने कपड़े धोए थे वो मैंने उठा लिए और फोल्ड करके इधर रख दिए। और बेड में शाम को सेट करने वाली हूँ। और अभी मैंने, मम्मी ने दिया है साथ में आज लंच, मैंने सिर्फ चपातियाँ बनाई, बाकी मम्मी ने आज दिया हुआ है। तो मैंने बनाई चपाती और चावल, तो मम्मी ने दिया ऊपर से पनीर। और मैंने अपने लिए चावल बनाए और इनके लिए देखो गाइस मेहंदी, और इनके लिए चपातियाँ बनाई। अच्छी लग रही है यार अब, कोटी के साथ नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो आज मैं अजीब सी लग रही हूँ कोटी के साथ। तो गाइज निकल जाती हूँ यहाँ से फटाफट से, और पहुंच जाती हूँ शो फटाफट से। बाय बाय। हेलो गाइज, मैं पहुंच गई हूँ रूम। और आप लोग मेरा गला देख सकते हैं, मुझे हो रहा है जुकाम। और हो रहा है नहीं, जो मुझे हो चुका है गाइज। ये पता किस वजह से हुआ? वो जो धुआं धुआं था ना दिवाली के दिन का जैसे वो पता नहीं कब थी, कल का जो धुआं था ना गाइज, वो सारा मेरे अंदर समा गया है। और मुझे जुकाम हो गया है। जो मैं इतना बच रही थी, इनको हुआ था, मुझे नहीं हुआ। इनके लगने के बाद भी मैं इतना बची कि मैं इतना खुश हो रही थी कि देखो आप बीमार हुए, बट मुझे नहीं लगा जुकाम। नहीं तो मुझे एकदम से हो जाता था, अगर किसी को दूर भी होगा ना, किसी गांव में भी, तो मेरे को लग जाता था जुकाम। अगर इधर उधर किसी को लगा होता था तो मुझे लग जाता था, बट अब ऐसा नहीं था। तो कल का ये सारा किया धरा मेरा खुद का है, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस। तो आज मैं बना रही हूँ मलका की दाल। मलका देख रही थी मैं, है मेरे पास मलका की नहीं है? अभी तो मेरे पास बहुत है मलका, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कल कि मलका भी ले जा, ये दालें वगैरह जो है, पर हमारे पास अभी खत्म ही नहीं हुई है। हमारे को 2-3 महीने हो गए यहाँ पे आके, बट हमारी दालें, बेशक राजमा हमारी खत्म हो गई थी, वो तो वो भी हम थोड़ी ही लेकर आए थे, वो भी ज्यादा नहीं थी, आधा ही किलो थी, आधा की 1 किलो कुछ ऐसी थी। तो हमारा ऐसा होता है सुबह और शाम, दिन को और शाम को, और तो थोड़ा थोड़ा ही लगता है, तो मैं उसी टाइम का बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ। तो गाइस, आज मैं मलका बनाने वाली हूँ। चावल बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, और मैं ना गोलगप्पे का पैकेट लेकर आई हूँ आज, क्योंकि ऐसे में ना बहुत मन करता है। ये देखो गाइस, तो अभी मैं आज तो नहीं बनाऊंगी, आज मन ही नहीं है कुछ करने का। खाने का तो मन है बट करने का मन नहीं है कि
मैं कुछ काम भी करूँ ये ऐसे वैसे, क्योंकि दाल का ऐसे तड़का मारूंगी और फ्री हो जाऊंगी। तो मेरा मन है कि मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँ, रेस्ट करने को भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये मुझे सारा सेट करने हैं कपड़े आज अंदर। और यहाँ पे बेडशीट बिछानी है क्योंकि मैंने वो धो रखी है। और यहाँ पे आज मोटे वाली बेडशीट डालनी है। आज हो गई है ठंड, अब मुझे फील हो रही है, बाकी पता नहीं, मुझे लगा कि ठंड हो गई है। और आज मैं वही ड्रेस पहनने वाली जो मुझे दीदी ने दिया हुआ है, क्योंकि वो मेरे लिए परफेक्ट है, ना उसे ठंड लगेगी और जुकाम भी ज़्यादा नहीं होगा। अब ये तो हो ही गया है, तो इससे ज़्यादा क्या ही होगा। सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है कि मेरे को हो गया है, जो मैं नहीं चाहती थी। और सिर दर्द ऐसा हो रहा है ना, अंदर ही अंदर घुट घुट रहा है, कुछ ऐसे घुटन जैसी हो रही है। तो ऐसा है, थोड़ा सा काम में लगी रहूंगी तो फिर मन हो जाएगा मेरा इधर उधर। और कपड़े कुपड़े सेट कर लेते हैं। बाकी तो रूम साफ है, बेडशीट बिछानी है। बाहर वाले कपड़े मैंने लाए अभी, जो सूखे हुए थे सुबह के, मैंने धोए हुए थे, खुद पहने हुए थे, वही वाले धोए। तो अभी मैं ये वाला ड्रेस नहीं पहनूंगी, सुबह मैंने नहा के ये वाला पहना था, तो मैं अभी ये नहीं पहनूंगी। मुझे वो गर्म ही पहनना है, क्योंकि ऐसा है, ठंड से बचना है मुझे। और हो सके तो मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करूंगी अगर हुआ, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं अब रेस्ट करने वाली हूँ। अब मैं काम में लगूंगी, रेस्ट भी क्या करना है, रात को ही करूंगी एक ही बार। तो आज पहनी थी मैंने ये है शॉर्ट कुर्ती, बट कल से मैं पहनने वाली हूँ लॉन्ग कुर्ती और मोटे वाली कुर्ती, क्योंकि मेरे पास है दो कोटियाँ लंबी लंबी मोटी है। मतलब ये शॉर्ट वाली मेरे पास, ये मम्मी ने ली हुई थी मेरे को शादी से पहले की, जब मतलब शादी के टाइम के लिए ली हुई थी मम्मी ने मेरे को। तो मम्मी ने बोला था कि पसंद कर कौन सी चाहिए, तो मैंने ये वाली चूज़ की हुई थी। तो मैंने ठंड का ना देखते हुए फैशन का देखा। तो गाइज, उसके बाद मेरे पास है और कोटी। तो गाइज, अब मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि ये तो आज फोन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, फोन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हाथ बाजू दर्द कर रही है, बस मुझे ऐसा बस बीमार ना हो जाऊं, जुकाम होता रहे जितना हो जाए, ये दर्द ना हो। इससे तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने आजकल छुटकारा डाला हुआ था, पता नहीं कहाँ से ये है, और मुझे चपेट में ला दिया इसने मुझे। कैसी गंदी दर्द है गाइस, कितनी अच्छी लगती हूँ मैं फ्रेश, और बीमार कितनी गंदी लगती हूँ ना। तो चलो कर लेते हैं, फटाफट से समेट लेते हैं और बने रहिए व्लॉग में। अब क्या ही बोलूँ गाइस, और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो अब शूट इसके बाद कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी वो नहीं पता, बट ये गोलगप्पे पता मैं वो कब बनाऊंगी। संडे को हम लोग इस बार यहीं रूम में है, तो हम लोग नहीं जा रहे इस बार घर, क्योंकि इस बार घर बहुत हो गया है। हम लोग गए थे सैटरडे को, शादी थी तो संडे को भी गए थे, सैटरडे संडे को इस वाले। और फिर अभी फ्राइडे को गए थे हम, नहीं थर्सडे को, फ्राइडे तो आज है। तो थर्सडे को गए थे हम लोग घर, और ऐसे। तो फिर अब जाएंगे हम नेक्स्ट सैटरडे को जाएंगे, और इस बार यहीं रहने वाले हम। तो संडे को बनाएंगे हम गोलगप्पे मस्त। तो गाइस, आपके साथ भी शेयर करूंगी मैं कि यहाँ रूम में कैसे कैसे बनाती हूँ मैं, क्योंकि हमने घर में भी बनाए होते बहुत बार। ये पर्दा क्यों उठा हुआ है ऐसा भाई, ये पर्दा क्यों उठा हुआ है ऐसे, बाहर वाला शीशा तो मैंने लगाया हुआ है फिर भी उठा हुआ है। यहाँ पे एक सिस्टम मुझे अच्छा लगता है कि ये खिड़कियों में यहाँ पे ग्रिलें लगी हुई है, तो यहाँ पे डर नहीं रहता है। नहीं तो जो बिना ग्रिल वाली होती है ना, जो हमने पहले रूम देखा था, वहाँ पे ना ग्रिलें नहीं थी। तो मैं बार बार सोच के मर मर रही थी कि यार ये खिड़की का क्या करूँ, ऊपर से खिड़की ऐसी गंदी थी वहाँ की। तो फिर मुझे चैन आया जब हमने रूम चेंज किया, तो जान में जान आई कि यहाँ पे काफी अच्छा रूम है। इस मेहंदी अच्छे से दिखाऊं मैं मेहंदी आपको, कुछ ऐसी लगी है, काली हो गई है मेहंदी तो ये तो थोड़ा सा दर्द की वजह से भी होगी होगी। तो गाइस, मैं भी जबरदस्ती अपना माथा गर्म कर रही हूँ फोन में चिपक चिपक के। आज मैंने पूरा दिन भर कुछ नहीं किया, फोन चलाया ही नहीं, बैठी रही। हमने लंच वगैरह किया, मन तो नहीं था पर ये करके किया कि ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। मैंने लंच किया, मतलब दोनों ने। फिर इन्होंने मेरे लिए सूप पिलाया, सूप पिया। और उसे थोड़ा राहत हुई, जो अंदर था ना वो ऐसे घुट सा रहा था, पता नहीं अजीब सा दर्द होता नहीं कैसे, ऐसे करते हुए भी इधर सुई जैसी चुभ रही थी। तो फिर अभी थोड़ा सा ठीक है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। बाकी उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया यहाँ से निकलने के बाद, बस चुपचाप से बैठी थी। पहले मैं 2 बजे आ रही थी घर, मतलब रूम। फिर इन्होंने बोला चले जा रेस्ट कर ले, मैं नहीं रुक जाओ। फिर मेरा थोड़ा सा काम था, फिर मैं काम करने चली गई जो मेरा काम था। तो वो किया मैंने काम, और उसके बाद टाइम का पता नहीं चला कि कब 3 बज गए। और 3 बजते बजते फिर वहाँ पे आ गए थोड़े से कस्टमर, थोड़े से मेरे पास भी आ गए। तो फिर
वैसे वैसे में टाइम का पता ही नहीं चला यार, 4 कब कब बजे। और मैं वहाँ से शटाक करके निकली और रूम पहुँच गई गाइज। तो मेरा ऐसा था कि मैं तब तक खाना खुना बना के रखूँ और रेस्ट करूँ, बट यहाँ पे मैं व्लॉगिंग में लग चुकी हूँ। तो व्लॉगिंग को बंद करते हुए गाइज मैं यहाँ का ये सारा समेट लेती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ। बाय बाय। तो गाइज मैं बड़ी मुश्किल से उठी हूँ अभी क्योंकि मुझे हो गया है कोल्ड। मैं अभी तक लेटी हुई थी, देख सकते हैं आप मेरा बिस्तरा, और मन ही नहीं कर रहा था उठने का। ठंड सी लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे बाहर से। मुझे लगा अंदर ठंड नहीं है, तो मुझे अब ये बाहर से ये पहनना पड़ेगा जैकेट, ताकि ठंड ना लगे। और खाना वाना बना लेती हूँ मैं, अंदर की लाइट ऑन कर देती हूँ, अंदर की लाइट ऑफ है। आज ना टाइम का पता ही नहीं चला। तो मैं यहाँ पे जैसे बिस्तर में लेटी हुई थी ना थोड़ी देर, तो टाइम का पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया और कब खाना बनाने का टाइम हो गया, और उनके आने का टाइम भी हो चुका है। मैं लगी हुई थी, मैंने यहाँ पे सेटिंग भी रखी रूम की बिल्कुल क्लीन करके, ये देखिए। अब ना हम लोगों को बेड भी लाने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेड का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है यहाँ पे। तो आज तक हम लोग इसीलिए नहीं ला रहे थे बेड, क्योंकि ठंड नहीं थी। अब ठंड हो चुकी है और ठंड लगती है नीचे, तो हम लोग देखते हैं अब बेड लाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। कपड़े वपड़े का भी ऐसा खलारा नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है थोड़ा बहुत जो हमने ये ऐसे ऊपर रखे हुए ना, तो इनको हम लोग, इसमें बेडशीट और कंबल है, मतलब गर्म वाली, ये स्पेशल ये हमारा वेडिंग वाला है बेड सेट। तो हम ये साथ लेकर आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, गर्म है ये। तो फिर ये हम लोग नहीं बिछाएंगे नीचे, क्योंकि ये यार ये बेड पे ही अच्छा लगता है, नीचे नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ हम लोग ना जल्दी ही बेड लेने वाले हैं अब, क्योंकि नीचे नहीं हो पा रहा है, ठंड सी लग रही है। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि नीचे ठंड है, क्योंकि नवंबर चल पड़ा है तो ठंड तो बनती है। तो अब मुझे ना ऐसा डर सा लगता है, बाहर कुछ खटपट होता है ना। तो यहाँ पे तो डरने वाली बात नहीं, क्योंकि बाहर है ग्रिल लगी हुई, तो इस वजह से मैं डरती नहीं हूँ। और गाइस कुंडी मेरी कंटिन्यू लगी होती है, डबल डबल, चाहे बेशक इसमें ग्रिल है पर फिर भी डबल डबल। तो डर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे फैमिली वाले हैं, तो फिर भी एक अपना डर रहता है। मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ, मैं जब सोई होती हूँ तभी लाइट ऑन रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं सो जाती हूँ ना एक बार अंधेरे में, फिर मेरी नींद ही नहीं खुलती है। तो आज मैं ऐसी रही हुई थी नीचे, तो अभी जब उठी ना तो मन ही नहीं कर रहा था यार। फिर टाइम देखो, वो टाइम इतना हो गया और उनके आने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं बना लेती हूँ। आज मैंने मलका बनानी है, तो न्यूट्री लाना मैं भूल गई, तो आज मैं खाली मलका ही बनाऊंगी। और उठ गई। और अब मेरी बारी। इनका जुकाम है ना, मैं ऐसे सोच रही थी कि हाँ मेरे को तो लगता ही है कि अब ये पता कैसा गंदा जुकाम लग रहा है। मेरे को लगता था कि ये नॉर्मल है, पर अब काफी टाइम के बाद हुआ ना कोल्ड, तो फिर ऐसा लग रहा है ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ। तो अभी ना मैं दाल बना लेती हूँ फटाफट से, मलका। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे पास दाल भी है, तो मम्मी मैं आपको दिखाऊं दाल हमारे पास कितनी सारी है। मम्मी को बेचारी टेंशन रहती है ना कि इनके पास दाल भी होगी, कहीं झूठ तो नहीं बोलती है। तो मम्मी ऐसा नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये देखो मेरे पास दले चने कितने सारे हैं। और ये देखो जी मलका कितनी सारी है, बड़े डब्बे है ये, छोटे नहीं है। और ये जो काले माश है ये भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखो ये तो बहुत सारे पड़े हुए, क्योंकि हम लोग ज्यादा खाते नहीं है। तो अब मैं आपको राजमा भी दिखा देती हूँ। ये मम्मी ऐसा ना सोचे कि ऐसी ऐसी तरह, देखो मम्मी कितना सारा है। तो चने भी दिखा देती हूँ। तो चने भी दिखाऊं, तो चने मैं आज ही लेकर आऊँ, सच बताऊँ तो मैं चने आज ही लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मेरा ऐसा था कि गोलगप्पे खाने का मन था। तो फिर मैं लेकर आ गई हूँ चने। बाकी बना लेती हूँ फटाफट से खाना। अब ना यहाँ से ये बंद करना पड़ेगा सारा सिस्टम, क्योंकि अब ऐसा अब नहीं रहा है वो टाइम कि भाई खुली रख सके विंडो। मैंने बाहर से तो मैंने बंद ही कर दी है, ग्रिल के बाहर जो मिरर वाली खिड़की रहती है वो मैंने बंद ही कर दी है, क्योंकि ठंड हो गई है बाहर। तो गैस बना लेती हूँ फटाफट से खाना, फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय। गाइस मैंने बना लिया है दाल चावल और फेस वॉश भी कर दिया है और बाल इकट्ठे कर दिए गाइस। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मैंने जूड़ा बनाया हुआ है। और
चावल अभी पक रहे हैं। तो गाइस थारी बहन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो अभी टाइम हो गया है 7:10 कुछ ऐसे टाइम हुआ है। तो ये आने वाले हैं। जुकाम लग गया मुझे, जुकाम बहुत ही ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती हूँ। बाहर से तो होंगे लोग, ये पागल तो नहीं है कहीं, अकेले लगी होती है अंदर कुछ भी बड़बड़ाने। बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वो कैसे बोलती है, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, स्टॉल भी डाला हुआ है, बाहर से कोटी भी पहनी हुई है गाइस। ये मुझे मम्मी ने दी हुई है अबेरी से, कितनी सुंदर कोटी है। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, मुझे जाना है अब शॉप। पापा भी आए हुए हैं आज, हमारे प्यारे पापा भी आए हैं। तो मैं पापा के लिए ले जा रही हूँ चाय। आज मैं लंच भी यहीं से ले जा रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि फिर पापा को अच्छा भी लगता है जब मैंने ले गया होता है ना। तो पापा बोलते हैं अच्छी बनाई हुई है सब्जी, या कुछ भी कड़ी वगैरह जो भी ले गया होता है मैंने। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि निकल जाती हूँ फटाफट से। आज मेरे कपड़े भी धोने के लिए नहीं थे, और आज मैं बाल नहीं धोए गाइस। वो इसलिए क्योंकि कल भी जब मैंने बाल धोए ना, तो फिर बाल गीले ही रह गए, और मुझे सिर दर्द हो रही थी कल। ये बाल क्या ऐसे हुए, अजीब अजीब जैसे होंगे भी ना नहा के, अजीब। तो गाइस अभी मैं निकल जाती हूँ फटाफट से। आवाज़ देख ही रहे होंगे मेरी कि कैसी हो चुकी है मेरी आवाज़। जुकाम के कारण पूरी रात आज ऐसी बैंड बजी है। ये लाइट जैसी कहाँ से पड़ रही है? तो ये पड़ रही है शीशे से। तो वो बैंड बजी है इसलिए क्योंकि गला था बंद, और सांस लिए जरा नाक हो गया बंद। बुरे हाल गए सारी रात। तो कल है संडे, कल करेंगे रेस्ट मजे से। और है, कोटी के साथ अच्छा लग रहा है, ठंड नहीं लग रही है। वैसे तो मैंने रूम में भी मोटे ही कपड़े पहने हुए थे। तो अभी मैं चले जाती हूँ फटाफट से। पापा आए हुए हैं आज, तो पापा वेट कर रहे होंगे मेरा, क्योंकि उनको चाय पीने का मन कर रहा होता है। तो मैं ले जाती हूँ उनको कम मीठे वाली, क्योंकि उनको थोड़ा सा शुगर प्रॉब्लम है ना, तो फिर उनको मीठा नहीं पीना होता है। बट हम थोड़ा थोड़ा दे देते हैं क्योंकि उनका मन करता है यार। तो मन क्यों मारना है, तो मैं देती हूँ उनको थोड़ा थोड़ा सा। तो जब मैं घर जाती हूँ मैं उनको मिठाई भी खिलाती हूँ और सब कुछ। तो तो अंकल जो हमारी शॉप के उधर अंकल है ना, तो वो बोलते हैं कि तू पापा क्यों बोलती है। उनको लगा वो मेरे पापा है, बट क्या बोलते हैं, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, तो मेरे अपने पापा नहीं है। तो वो मुझे अपने पापा के जैसे लगते हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो। तो मेरा मन नहीं करता ऐसे कुछ, तो पापा मम्मी मुझे अच्छा लगता है। तो अंकल बोलते हैं कि सास ससुर बोलना चाहिए इतने। तो हमने बोला कि हम नहीं बोलते कि मुझे मुझे इतना गंदा लगता है ना ऐसा बोलना। तो मम्मी पापा, पापा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने पापा है, ऐसा ही लगता है मुझे अपने मम्मी पापा है ये। तो मैं, मुझे फील ही नहीं हुआ। अभी 1 साल होने वाला है, अभी हो जाएगा 1 साल दिसंबर में, हमारी एनिवर्सरी है 8 दिसंबर को। तो अभी तक फील ही नहीं हुआ कि मेरी शादी हुई है, और कि मम्मी पापा भी ये दूसरे हैं मेरे। तो लगता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने मम्मी पापा है। जैसे मेरे घर में मम्मी है, तो मम्मी तो मेरे खुद के पापा नहीं है, तो मेरे ये पापा है। तो बहुत अच्छे हैं मेरे पापा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि ऐसे शादी भी ऐसे अपने बच्चों की तरह मानते हैं, बिल्कुल। कभी मेरे को आज तक ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ऐसे भी कभी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपनी लड़की की तरह सेम। बस जैसे अपने लड़की को बोलते हैं ना, वैसे ही बोलते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता। तो अगर कोई बोलता है ना कि ऐसा क्यों बोलती, पापा क्यों बोलती है, तो मुझे अंकल को भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि उन्होंने क्यों बोला ऐसे। पर उन्होंने सोचा अच्छा अच्छा तुम्हारे उधर बोलते हो, बट हमारे इधर बोलते सास ससुर बोलते। तो मैंने बोला कि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, मुझे पापा ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे वो बहुत ही प्यारे पापा है। तो गाइज क्या क्या बोल देती हूँ मैं, कभी कभी मेरे मन के अंदर के ना कुछ ऐसी चीजें बाहर निकल जाती है जो मैं बोलना चाहती हूँ और बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट निकल आता है गाइज। तो अभी मैं निकल जाती हूँ। जुकाम ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया ना खत्म। ओहो, रुमाल लेना भूल गई थी। तो आज इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होने वाली है। तो गैस निकल जाती हूँ मैं फटाफट से। 11 बजने वाले हैं मेरे को यहीं पे। तो पापा बोलेंगे 12 बजे चाय पिलानी, फिर उनके जाने का टाइम भी हो जाता है। तो चलिए पापा से मिलाती हूँ आपको आज। तो आपने देखा होगा व्लॉग में,
आपको कभी ऐसा फील हुआ कि वो मेरे रियल पापा नहीं है, ऐसा लगता रियल पापा है ना। तो गाइज आज फिर से मिलाने वाली हूँ मैं अपने पापा से आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपको शॉप में। बाय बाय। तो गाइज हाँ जी। हाँ क्या बना रहे टिकटॉक? आजकल तो टिकटॉक कब का बैन हो चुका है बैन। तो गाइज मैं बैठी हूँ शॉप में, पापा आए हुए थे। मैं भूल ही गई यार, आज मैंने सोचा था कि मैं पापा को कैप्चर करूंगी बट मैं भूल गई। हम ये किसने फेंका? ढक्कन छूटी वाटर की। हम लोग बातों बातों में ऐसे भूल गए कि कुछ शूट भी करना था, तो मैं भूल गई। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है आज व्लॉग के लिए कुछ स्पेशल। जो है वो आज गप्पे हैं जो मैंने मार लिए दुनिया भर की। तो गाइज क्या बोलूं, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो गाइज मैं सोच रही हूँ व्लॉग का एंड कर लेती हूँ क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो गाइज व्लॉग का एंड कर लेते हैं हम दोनों आज यहीं पे। तो कर दो ना बाय बाय। वीडियो को कर लीजिए लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।